नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अब वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, क्या शुभ अशुभ परिणाम होंगे, क्या इसके अंदर सुख दुख की प्राप्ति होगी और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी तारीख हमारे लिए शुभ हैं अशुभ हैं, क्या क्या परिणाम देने वाली हैं, तो उनकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो भी कुछ जानकारी दे रहे हैं जन्म की राशि पर है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बराबर है। तो वृश्चिक राशि वालों के सबसे पहले नंबर पर सूर्य 11वें स्थान पर है। पिता से या पैतृक संपत्ति, पिता से लाभ या पैतृक संपत्ति का लाभ इसके अंदर आपको होगा। चाचा ताऊओं से आपको लाभ हो सकता है और आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा। मंगल आपके सप्तम स्थान के अंदर गए हैं। पत्नी से कुछ विवाद हो सकता है, टकराव हो सकता है, या बना हुआ संबंध वो टूट सकता है, या उसमें कोई बाधा आ सकती है। बृहस्पति आपके पंचम स्थान के अंदर गए, आपकी राशि से 5वें हैं। तो बृहस्पति एक तो विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत बढ़िया जाएगा, और जिनको संतान नहीं है उनके संतान होने की संभावनाएं बनेंगी, और जिनकी संतान है उनको पढ़ाई के अंदर ये अच्छा जाएगा। इस महीने में अगर आपका कोई भी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, या कहीं भी किसी प्रकार का कोई कंपटीशन टेस्ट है, तो उनके अंदर आप सफल होंगे। शनि आपके तृतीय स्थान में मकर राशि के अंदर अपनी ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ बैठ कर के अपने पराक्रम की वृद्धि करेंगे, विजय आपको प्रदान कराएंगे और भाइयों से लाभ दिलवाएंगे। अच्छे मित्रों का संपर्क इस समय पर होगा, अच्छे मित्र आपके बनेंगे। लेकिन ये शनि यहाँ पर बैठ कर के विद्या के अंदर, पढ़ाई के अंदर कुछ लापरवाही पैदा कर सकते हैं, आलस्य उत्पन्न करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई यात्राएं हुई तो वो यात्राएं आपकी व्यर्थ की होंगी, उनके अंदर लाभ होने की संभावनाएं कम, परेशानी होने की संभावनाएं अधिक है। राहु आपके छठे स्थान के अंदर है आपकी राशि से, तो छठे स्थान के अंदर राहु का होना शुभ माना जाता है। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु उनका विनाश होना, या उनका पराभव होना, या उनका हल्का पड़ना जैसा आपको फल आपको प्राप्त हो सकता है। और अब मैं आपको दैनिक तारीखों के हिसाब से मैं आपको राशिफल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख, ये 3 तारीख आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही सुंदर और सुखद और आनंददायक हैं। 4 और 5 तारीख आपके प्रभाव को बढ़ाने वाली, विजय को दिलवाने वाली, मित्र और भाइयों से लाभ और सहयोग की प्राप्ति करवाने वाली है। 6 और 7 तारीख थोड़ी सी चिंता देने वाली है। अकारण मन के अंदर भय की व्याप्ति होगी और मन क्लेशित रहेगा, या घर में भी क्लेश हो सकता है, किसी के साथ में क्लेश हो सकता है, मन अशांत रह सकता है। 8, 9 और 10 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, एग्जाम देने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, कंपटीशन करने वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके साथ ही 11 और 12 तारीख ये विवादों से भरी पड़ी है। किसी से भी अपनी वाणी के द्वारा कोई विवाद ना हो जाए, इसलिए आपको मौन धारण करना या वाणी पर कंट्रोल करना ये आवश्यक है। इसके अंदर ऋण भी जो है आपके हो सकता है, कर्जा आप इन तारीख में ना लें, वरना आगे वो उतरने के रास्ते उसके नहीं बन पाएंगे। और 13 और 14 तारीख ये आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद रह सकती है। इसके अंदर व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। नए व्यापारियों का मेल होगा, व्यापार का विस्तार होगा, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध इसके अंदर स्थापित हो सकते हैं। 15, 16 और 17 तारीख ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यात्रा अगर कोई हो तो स्थगित करें, और इस समय पर अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दें। 18, 19 तारीख ये आपके लिए छोटी मोटी यात्राएं करवा सकता है।
और उन यात्राओं से आपके भाग्य की वृद्धि होगी, धार्मिक रुचि बढ़ेगी और धर्म कर्म के अंदर आपका मन लगेगा। इसके साथ ही 20, 21 और 22 तारीख ये राज्य के लिए, राज्याधिकारियों के लिए, राजनेताओं के लिए बहुत बढ़िया है। पदोन्नति हो सकती है, राज्य से लाभ हो सकता है, पिता से जो है वो लाभ हो सकता है। और 23, 24 तारीख ये अनायास लाभ के लिए गए। 25, 26 तारीख नुकसान के लिए गए। उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई धोखा या नुकसान आपके साथ हो सकता है, तो उस समय पर आप सतर्क रहें। इसके साथ ही 27, 28, 29 और 30 तारीख, यहाँ तक कि 31 तारीख भी, तो ये 5 दिन धन, संपदा, परिवार, तन और मन, भाई बंधु मित्र, इन सब के सहयोग के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और आनंददायक महोत्सव मनाने के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जानकारियाँ आपके जन्म की राशि के आधार पर हैं और आपको विशेष कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आपकी 5 चीज़ें हमें चाहिए। आपकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का सन, समय और जन्म स्थान, वो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।